ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंदिर के पास एक स्थान पर रुद्राभिषेक करवाया और सप्त ऋषियों की स्थापना की। अभिषेक और स्थापना के समय गुरुदेव ने इस स्थान को कल्प वृक्ष का नाम दिया। वे बोले, ऋषि तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने वालों का कल्याण होगा। दो युवा गायत्री साधकों को अपना पिछला जन्म याद आया, जिसमें उन्होंने मथुरा के सहस्त्र कुंडीय यज्ञ में 3 साल तक साथ साथ काम किया था। एक सड़क दुर्घटना में दोनों का शरीर छूट गया था। शरीर छोड़ते वक्त भी यही भाव रहा कि अगले जन्म में फिर गुरुदेव के चरणों में ही स्थान मिले। परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और तुंगभद्रा के किनारे गायत्री प्रचार करने का निर्देश दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने ये भी कहा कि वे गायत्री तीर्थ शांति कुंज को तप्त और ऊर्जावान बनाए जा रहे हैं। जो भी यहाँ आएगा और अपने चित्त व मन मानस को खुला रखेगा, उसकी चेतना में अनुदान बरसेगा। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सामान्य दिनों में गुरुदेव शाम के समय आश्रम के कार्यकर्ताओं को बुलाकर वहाँ की भावी रीति नीतियाँ और मर्यादाओं के बारे में समझाते थे। इन गोष्ठियों में आश्रम में निवास कर रहे परिवारों की गृहिणियाँ और बच्चे भी शामिल होते। चर्चा में सामान्य जीवन के विषय ही होते। व्यवहार, नियमित दिनचर्या, स्वच्छता, श्रमशीलता, विनय, नियमित साधना आदि की बारीकियों पर गुरुदेव इस तरह समझाते जैसे यह विषय ब्रह्म विद्या के गूढ़ रहस्य हैं। वे कहते भी थे कि इन बातों का स्मरण और अनुस्मरण अत्यंत आवश्यक है, तभी ब्रह्म विद्या के रहस्य प्रकट होते हैं। विद्या का तत्व दर्शन तो एकाध सूत्र वाक्य में ही आ जाता है। असल बात उसे जीवन में उतारने की कला है। गायत्री नगर को जीवंत तीर्थ बनाने के उनके प्रयास जैसे जैसे सूक्ष्म और गहन होते गए, वैसे वैसे व्यवहारिक शिक्षण की गति भी बढ़ने लगी। इस बीच एक महत्वपूर्ण प्रकल्प गायत्री परिजनों के बच्चों के लिए गायत्री विद्यापीठ के निर्माण का भी बना। तीर्थ की तेजस्विता प्रकट करने वाले प्रयोग इन सबसे अलग थे। उनके बारे में सिर्फ उन्हें ही पता चलता जिन्हें गुरुदेव की सूक्ष्म या मूक अनुमति मिलती। इस तरह के प्रयोगों में कुछ संध्या समय संपन्न होते। तब चर्चा परामर्श या आश्रम के परिवारों से संवाद का आयोजन नहीं होता। गुरुदेव तब संध्या समय अपने कक्ष के बरामदे में चहलकदमी करते अथवा साधना कक्ष में होते या अपने आसन पर अकेले ही कुछ सोच विचार या संवाद कर रहे होते थे। किसी कार्यकर्ता ने उस दिन देखा सूरज अस्ताचल की ओर जा रहा था। ये उस शाम का स्थूल दृश्य था। वे कार्यकर्ता कोई जरूरी सूचना देने के लिए गुरुदेव के कक्ष की सीढ़ियां छलांगते हुए चले जा रहे थे। कक्ष के द्वार खुले थे। बिना रुके वे भीतर चले गए। बाहर बरामदे में खड़े गुरुदेव अकेले ही कुछ कर रहे थे। उनके वाक्य स्पष्ट सुनाई दे रहे थे, लेकिन वे किसके प्रति कहे जा रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्पष्ट लग रहा था कि वह व्यक्ति अथवा सत्ता अदृश्य या सूक्ष्म शरीरधारी है। लेकिन सूक्ष्म शरीरधारी है तो फिर वैखरी वाणी में बोलने की क्या आवश्यकता है? उन कार्यकर्ता के मन में संदेह उठा। जैसे ही संदेह उभरा, कार्यकर्ता को गुरुदेव के सामने उपस्थित शक्ति या प्रवृत्ति की रेखाएं दिखने लगी। रेखाएं कुछ ही पलों में स्पष्ट हुईं और आकृति में बदल गईं। एक मलिन, कृशकाय और गंदे पुराने वस्त्र पहने उस आकृति की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। हाथ जोड़े उस आकृति ने कहा, मैं आपके निर्देशों का पूरी तरह पालन करूंगा गुरुदेव। इस परिसर में रहने वाले आपके किसी अनुचर की छाया पर भी पैर नहीं रखूंगा। न सिर्फ इस परिसर में, बल्कि यहाँ रहकर गए यात्री को बाहर जाने के बाद भी तंग मत करना। तुम्हारे लिए इतना प्रतिबंध ही पर्याप्त है। गुरुदेव ने उस सूक्ष्म काया को निर्देश दिया और जाने का इशारा करते हुए हाथ उठा दिया। वह आकृति तत्क्षण तिरोहित हो गई। अब गुरुदेव ने उन कार्यकर्ता की ओर देखा जो इस दृश्य के साक्षी बने हुए थे। गुरुदेव ने उन कार्यकर्ता को इंगित करते हुए कहा, इस घटना के बारे में कहीं चर्चा नहीं करनी है। अपने जीते जी तो कदापि नहीं। जानते हो क्यों? इस आसुरी प्रवृत्ति को हमने कीलित कर दिया है। इस तीर्थ में ये प्रवेश नहीं कर पाएगी। वे कार्यकर्ता गुरुदेव की बात को सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। गुरुदेव ने कहा, इस असुर का नाम है व्यसन।
इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले किसी व्यक्ति को ये नहीं सताएगा। जो यहाँ बेमन से आएंगे और इससे वास्ता रखेंगे, उन पर भी ये यहाँ हमला नहीं कर सकेगा। चोर की तरह ही उनके दर दीवार में घुसपैठ करेगा। जिन कार्यकर्ता ने यह दृश्य देखा वे अब नहीं हैं। कोई वर्ष भर पहले उन्होंने चेतना की शिखर यात्रा के लेखकों को इस शर्त पर यह घटना बताई थी कि इसे केवल गुरुदेव के जीवन वृतांत में ही सम्मिलित किया जाए। जीते जी इस घटना के उल्लेख का हवाला दिया तो कहने लगे, गुरुदेव ने मना किया था, पर अब मैं जीवित हूँ ही कहा। गुरुदेव की कृपा से वर्षों पहले जीवन मुक्त हो गया हूँ। घटना की प्रामाणिकता के बारे में उनसे पूछा तो कहने लगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। गायत्री तीर्थ में प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। मैंने किसी भी व्यक्ति को यहाँ कोई व्यसन करते नहीं देखा। उस असुर ने चोरी छुपे किसी को अपना शिकार बनाया हो तो पता नहीं, मुझे ही क्या, किसी को भी नहीं पता। उन परिजन से पूछा कि गुरुदेव ने जिस तरह व्यसन को किलित किया उसी तरह और दोषों को भी प्रतिबंधित किया होगा। उनका उत्तर था, निश्चित ही किया होगा, पर मुझे इस बारे में पता नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ यह सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ महाकाल की इच्छा के विपरीत कोई कुछ नहीं कर सकेगा। जो देखा और अनुभव किया उसे गायत्री चेतना की अभ्यर्थना में प्रस्तुत कर दिया। गायत्री तीर्थ के मर्म देवता और ऋषि के बारे में जानने की किसी को उत्सुकता नहीं हुई, कारण कि इस संबंध में पहले ही सब कुछ स्पष्ट है। गुरुदेव द्वारा करीब 85 वर्ष पहले प्रज्वलित अखंड दीप, उनका और माताजी का कक्ष, उन दिव्य आत्माओं की समाधियां और गुरुदेव के आश्वासन को दोहराएं तो तीर्थ का कण कण पारस है। उनके आराधकों उपासकों के लिए तीर्थ के देवता स्वयं गुरुदेव और वंदनीय माताजी हैं। गुरुदेव कहा करते थे कि ये तीर्थ महाकाल का घोंसला है। कोई अवधि निश्चित नहीं है, लेकिन धराधाम के रहने तक यह क्षेत्र महाकाल का निवास, उनकी लीला का केंद्र रहेगा। गायत्री तीर्थ की प्राण प्रतिष्ठा किसी एक दिन या मुहूर्त में नहीं हुई। ज्यादा विस्तार में जाए बिना गंगा, यमुना और सरयू के तट पर मचान बनाकर तप करने वाले देवराहा बाबा का एक प्रसंग शायद पर्याप्त हो। देवराहा बाबा की आयु को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन ये तथ्य है कि गुरुदेव के शरीर छोड़ने के ठीक एक पखवाड़े बाद उन्होंने भी इह लीला का संवरण कर लिया। वे गुरुदेव को अपना अभिन्न अंग मानते थे और कहते भी थे कि पिछले किसी जन्म में दोनों ने एक ही क्षेत्र में तप किया था। 1983 में प्रयाग अर्धकुंभ के समय उन्होंने पुरी के शंकराचार्य के पास संदेश भिजवाया था कि कभी गायत्री तीर्थ भी होकर आओ। आदि शंकर होते तो वहीं अपना प्रमुख मठ बनाते। ये संदेश पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ द्वारा गायत्री परिवार की आलोचना के संदर्भ में भिजवाया था। याद रहे, चारों प्रमुख शंकराचार्य गुरुदेव की चिंतन धारा का विरोध करते रहे हैं। 1981-82 में हरिद्वार में गायत्री तीर्थ की स्थापना हो गई तो उन्होंने विरोध के नए तेवर दिए। पुरी के शंकराचार्य तो यहाँ तक कहने लगे कि भगवती गंगा की तरह गायत्री भी इस लोक से चली गई हैं। भला ये कोई बात हुई कि उनके नाम से तीर्थ बनाया जाए? शंकराचार्य ने देवराहा बाबा को उल्हाना भिजवाया कि वे शास्त्र मर्यादा का विचार किए बिना ही आचार्य जी अर्थात गुरुदेव की प्रशंसा करते रहते हैं। देवराहा बाबा ने तब अपने एक सहयोगी से पत्र लिखवाया था कि गायत्री तीर्थ के रूप में गुरुदेव ने परीक्षित जैसा ही काम किया है। वहां जाकर किसी भी व्यक्ति के मन में झूठ, छल, कपट और लोभ लालच से लड़ने की शक्ति आ जाती है। वह गुरुदेव के संसर्ग में इन बुराइयों को जीत सकता है। तीर्थ की यह क्षमता लगातार काम करेगी। गायत्री तीर्थ के पुण्य प्रताप की अवहेलना करने के बजाय शंकराचार्य महाराज को उसका आदर करना चाहिए। 1983 के प्रयाग अर्धकुंभ में धर्म संसद ने तो रुचि नहीं ली, लेकिन नए सन्यासियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। सन्यासी प्रायः शिवानंद मठ, कैलाश आश्रम, चिन्मय मिशन और रामकृष्ण आश्रम के थे। क्यों गायत्री मंत्र की उपासना का अधिकार जाति, वर्ग और लिंग भेद का विचार किए बिना हर किसी को देने का प्रतिपादन आर्य समाज करीब 100 साल पहले ही कर चुका था। उस प्रवर्तन का पुराणपंथी धर्माचार्यों ने घोर विरोध किया और आर्य समाज को भारतीय धर्म परंपरा की मूल धारा से अलग ही रखा। प्रयाग में एकत्रित हुए इन युवा सन्यासियों ने आचार्य श्री के कार्य में सहयोग देने
या भागीदारी करने का संकल्प किया। उस समय तक गायत्री तीर्थ आकार ले चुका था। तीर्थ सेवन के उद्देश्य से लोग आने लगे थे। संस्कार, कथा, स्वाध्याय, अनुष्ठान, साधना, उपासना का क्रम चलने लगा था। नए युग के आवाहन और अभिवादन में जुटे सृजन कर्मियों की अच्छी संख्या अपने पूरे परिवार के साथ आकर यहाँ बस गई थी। जीवन साधना, कल्प साधना, रामायण, भागवत आदि शिविरों की श्रृंखला आरंभ हुई और अनवरत चलने लगी। जीवन साधना सत्र 9 दिन के होते। युवा पीढ़ी इन साधना सत्रों की ओर ज्यादा आकर्षित हुई। महीने में 3 दिन पहली, 11वीं और 21वीं तारीख को शुरू होने वाले इन सत्रों में गायत्री पुरस्चरण का लघु अनुष्ठान कराया जाता। प्रतिदिन गुरुदेव शिविरार्थियों को संबोधित करते। उद्बोधन में जीवन की सामान्य समस्याओं का समाधान सुझाया जाता। गुरुदेव के उद्बोधनों में मिलने वाला मार्गदर्शन नई पीढ़ी को इतना भाया कि प्रवचनों के समय वे नोटबुक लेकर बैठते और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखते जाते। प्रवचनों के अलावा साधकों को गुरुदेव से संपर्क परामर्श का अवसर भी मिलता। वे व्यक्तिगत रूप से अलग एकांत में गुरुदेव से मिलते और उनके सामने अपने मन की वे गुत्थियां खोलते जिन्हें किसी के सामने कह नहीं पाते। इन सत्रों में साधकों को अक्सर अनुभव होता कि एक ऐसा व्यक्तित्व उन्हें मार्गदर्शक सत्ता के रूप में मिल रहा है जो गुरु कम मित्र, साथी, सखा और सहचर ज्यादा है। पग पग पर उसकी सहायता मिल रही है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।